सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अपने फर्स्ट प्रोडक्ट से। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप गेस करके बताइए कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिस पे मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स इन आवर इकोसिस्टम की। तो बेसिकली हमारे आसपास नदियां हैं, नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलते हुए वो जगह जगह जाती हैं, फॉरेस्ट से जाती हैं, जंगलों से जाती हैं और रिवर बेड होते हैं उनके। तो अलग अलग जिन जिन जगहों से जाती हैं वो वहां वहां न्यूट्रिएंट्स देते हुए जाती हैं। तो इनका जो संचालन की प्रणाली होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ मतलब उस पहाड़ से निकली हुई नदी सींचते हुए पूरे रास्ते में जाती है। वो मैंने लिखा हुआ है, अनब्लॉक्ड रिवर इज द हार्ट ऑफ आवर अर्थ हेल्थ। तो हमारा अर्थ, अगर हमारी पृथ्वी एक शरीर है, मानव शरीर है, तो हमारा जो रिवर है, जो हमारा रिवर है वो हमारा क्या है, हार्ट है। तो अब मैं बताने वाला हूँ अनऑब्स्ट्रक्टेड रिवर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम। तो हमारी जो ये रिवर है, जो नदियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और वो निरंतर पोषण जो है वो प्रकृति तक ले जाती हैं। और इस सिस्टम को सामान्य रूप से काम करने के लिए समय समय पर वो कचरा भी उस रिवर बेड से बाहर निकालती हैं। तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि अगर अगर क्या हो, अगर नेचुरल कैनाल्स जो है हमारी, उनमें इम्पेयर्ड सर्कुलेशन हो। अब इम्पेयर्ड सर्कुलेशन कैसे होगा कि अगर हम उसमें कचरा डाल दें या एक जगह कचरा इकट्ठा हो जाए। अगर एक जगह कचरा इकट्ठा हो जाता है या गंदगी भर जाती है, तो हम देख पा रहे हैं फोटो में कि पहले कैसे दिख रही थी नदियां और अब हमारी नदियां कैसे दिख रही है। ये नदियां तब थी जब अनब्लॉक्ड रिवर बह रही थी, और अब जब कचरा उसमें भर गया है तो हमारी वही नदियां कैसी दिख रही हैं। सो व्हेन नेचुरल कैनाल्स एनकाउंटर्ड इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, जब रिवर्स फेल कर जाती हैं पानी को सर्कुलेट करने के लिए, तो लाइव्स कैन नॉट गेट थ्रू न्यूट्रिशन एंड वेस्ट विल डिपॉजिट कॉन्टिन्यूसली। तो अब क्या होने वाला, काफी लोगों का आ रहा है चिटोसन, स्पेरुलिना। चलिए मैं देखता हूँ अब और भी जो लोग गेस कर पा रहे हैं कृपया चैट बॉक्स में लिखते रहें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड, रीमा शर्मा ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। मैं ओमेगा के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे जो रिवर है वो अगर सर्कुलेशन स्मूथली नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो लाइव्स हैं, मतलब जो उन पर निर्धारित है, मतलब जब नदियां सुचारू रूप से प्रसारित होने में विफल रहती हैं तो जीवन को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। जीवन क्या है, यहाँ पे जो आस रह रहे होते हैं लोग किनारे, जो हमारी जंगल होते हैं, वहां पे जीवन मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, पानी कायदे से नहीं पहुंच पाता है। और जो जीवन को पर्याप्त पोषण जब नहीं मिल पाता है तो लगातार जमा होता हुआ कचरा और उन्हें जो मिल नहीं पाता है पोषण, उसकी वजह से अगर यही स्थिति लंबे समय तक चल बनी रहती है तो जो रिवर्स बेड होते हैं, जो रिवर्स की गोद होती है, वो मरने लगते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वहां का जीवन भी मरने लगता है दोस्तों। तो अभी जैसे रिवर है हमारा, नदियां हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक हार्ट का काम करती हैं, वैसे ही हमारे पास भी हार्ट होता है। तो जैसे कि हमने बात किया कि पृथ्वी के पास एक क्रिस क्रॉस सिस्टम होता है नदियों की तरह, हमारे अंदर रक्त वाहिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज। So, like crisscross rivers on Earth, blood vessels spread every corner of our body and transport nutrients to each cell and tissue to improve their growth and maintain our vital movement. तो जैसे पृथ्वी पर क्रिस क्रॉस नदियों की तरह रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के प्रत्येक कोने में फैली होती हैं और प्रत्येक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं ताकि उनकी वृद्धि हो सके और महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स उन्हें पहुंचाए जा सके। अब कैन यू इमेजिन हाउ आर सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स विल बी इफ ब्लड वेसल्स आर ब्लॉक्ड? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर उसमें अवरोध आता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रक्त वाहिकाओं में अवरोध होने पर कोशिकाओं का क्या हाल होता होगा? या हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी जो ऑर्गन्स हैं, जो कि अब मैं ये भी बताना चाहूंगा हमारी बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है और सेल्स मिल मिल के टिश्यूज बनाते हैं और उन टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं। तो हम जब बात करते हैं टिश्यूज की, तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं उन सेल्स तक।
इसके बारे में मैं एक अच्छे से आपको आगे बताने वाला हूँ। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि हमारे शरीर में जो ये रक्त वाहिकाएं होती हैं, इनकी लेंथ 1 लाख किलोमीटर होती है। क्या आप सोच सकते हैं? 1 लाख किलोमीटर इतना हो गया कि अगर एक मनुष्य के शरीर से सारी उसकी रक्त वाहिकाएं निकाल दी जाए, तो हम अर्थ के, अपने पृथ्वी के 2.5 चक्कर लगा सकते हैं दोस्तों। तो हमारे शरीर के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑलरेडी ऊपर वाले ने बना के दिया हुआ है कि उसे समझना और उसे सही से चलाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो वैसे ही जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक मनुष्य खड़ा हुआ है और उसकी जो रक्त वाहिकाएं हमें दिख रही हैं, ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं पूरे बॉडी का। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पंप हाउस क्या होता है? क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस ब्लड सर्कुलेटरी जो हमारा पूरा सिस्टम है, उसका पंप हाउस क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, कौन उसमें ब्लड भेजता है? तो अगर आप जानते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। तो अभी मैं बात कर रहा था, जी बिल्कुल सही, हार्ट होता है। तो हमारा हार्ट है जो पंप करके हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो कि लंग से निकलता है ब्लड हमारा ऑक्सीजन लेके, वो जब निकलता है और वो हमारे कोशिकाओं के हर कॉर्नर तक पहुंचाता है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं बात करता हूँ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की। तो रीजन क्या होता है दोस्तों कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का? सबसे पहले मैं उसकी बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहला रीजन जो निकल के आता है दोस्तों, वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन आता है। हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या बिग सिटीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। अब ये जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है, वो हमारे पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, यानी कि जो हमारे लंग्स में हमारे जो हवा लेके जाती हैं धमनियां, उन्हें सुझा देता है। और ऑक्सीडेटिव तनाव होता है उसकी वजह से, उसको उसके विकसित होने के कारण जो हमारा हृदय है उस पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बड़ा रीजन है कार्डियो सेरिब्रोवेस्कुलर डिसीज का। तो अब जब हम कार्डियो सेरिब्रोवेस्कुलर डिसीज की बात करते हैं, तो जब हम कार्डियो बोलते हैं तो कार्डियो मतलब होता है हार्ट। कोई भी चीज जो हमारे हार्ट या हृदय से रिलेटेड है उसे हम कार्डियो कहते हैं। सेरिब्रो मतलब होता है ब्रेन। तो अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है, जो हमारा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है, वो हमारा हर जगह ब्लड पंप करता है। वो हमारे हार्ट से निकल के पूरे शरीर में जाता है, तो हमारे ब्रेन तक भी जाता है दोस्तों। तो ये 2016 का एक डेटा है कि सीवीडी जो इंडिया में केसेस थे वो 5.45 करोड़ पेशेंट्स के थे दोस्तों। तो अब इनका कुछ ना कुछ रीजन होगा। इन पे रिसर्च हुई दोस्तों। इन पे रिसर्च करने के लिए हमारी एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की, आईसीएमआर, और भी डिफरेंट एजेंसी हैं, और भी फ्रीलांसर रिसर्च पब्लिशर्स हैं जो रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने पाया कि ये 6 मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें सीवीडी होता है दोस्तों। उसमें सबसे पहला रीजन मैंने बताया एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से कैसे सीवीडी होता है वो भी मैंने आपको बताया कि वो पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से वो हमारे हृदय जो होता है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सेकेंड है दोस्तों स्ट्रेस और ओवर फैटिग। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कॉर्पोरेट लाइफ की, या किसी स्मॉल बिजनेस की, या हमारा जो मतलब पुश्तैनी बिजनेस हम कर रहे हैं, तो उसमें पैसों से ज्यादा स्ट्रेस और फैटिग होता है दोस्तों। बॉस ने बोला है ये डेडलाइन है, उसे मीट करना है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके हृदय पर और आपके मेंटल फिटनेस पे। तो यहाँ तक कि मामूली तनाव भी जो आपका होता है वो हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह की तरह हृदय की समस्याओं को ट्रिगर कर सकता है। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है दोस्तों। यहाँ एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय को पर्याप्त रक्त या ऑक्सीजन नहीं मिलता है। मतलब आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, फैटीग में हो, तो आपका जो ब्लड है वो हार्ट की मसल्स में नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। और दीर्घकालिक तनाव रक्त के थक्कों को प्रभावित कर देता है दोस्तों, गाढ़ा कर देता है हमारे ब्लड को, जो कि आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है दोस्तों। थर्ड रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप आज से 30 साल पहले की बात करिए दोस्तों, तो आप देखेंगे कि हम लोग बहुत मेहनती हुआ करते थे। आज की यंगर जनरेशन की बात करें या आप पुरानी जनरेशन की बात करें, हर कोई बहुत मेहनत करता था। वो खेतों में काम किया करते थे और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते थे। उसकी वजह से क्या होता था, कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता था, बॉडी में फैट बर्न आउट होता था, मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होती थी।
तो उन चीजों की वजह से हम हेल्दी रहते थे। बट आज सिनेरियो दूसरा है दोस्तों। आज हम मैक्सिमम टाइम अपना लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने करते हैं और अपनी ज्यादातर चीजें वर्चुअल हो गई हैं। बट एक्सरसाइज दोस्तों ऐसी चीज है जो हम वर्चुअल नहीं कर सकते हैं। हम मीटिंग, जूम मीटिंग, जो वेबिनार सेमिनार होते थे उसे वेबिनार कर दिया, बट एक्सरसाइज को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उसे वर्चुअल नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा रीजन होता है स्मोकिंग का। तो आज जैसे ही लाइफस्टाइल चेंज होती है तो हम देखते हैं काफी लोग स्मोकिंग और अल्कोहल स्टार्ट कर देते हैं। तो अल्कोहल और स्मोकिंग का बहुत नेगेटिव फर्क पड़ता है दोस्तों हमारे हार्ट पर। हमारे हार्ट पे, क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं वो धुआं लंग्स में जाता है, और हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है वो हमारे लंग से होकर पहुंचता है। तो आप सोचिए, जो आप धुआं ले रहे होते हैं वो आपके हार्ट पे जाता है। वो जब हार्ट में जाता है तो आपकी आर्टरीज को धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ब्लॉक करता जाता है दोस्तों। उसकी वजह से आप हार्ट पेशेंट बन जाते हो और तमाम कंडीशन ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी वजह से आपको हार्ट अटैक पड़ता है। फिर दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है हमारा इसमें है इम्प्रॉपर डाइट। दोस्तों डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफस्टाइल में। और कई बार मतलब हम लोग कोट्स पढ़ते हैं कि वी आर व्हाट वी ईट। हम वो होते हैं जो हम खाते हैं। आप देखिए एक्टर एक्ट्रेस को, उनका डाइट प्लान बना होता है, उनके डाइटिशियंस होते हैं जो कि कैलोरी बाय कैलोरी उन्हें बताते हैं कि आपको क्या खाना है। तब हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने 70s में इतने हेल्दी कैसे हैं, या जितने भी और भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो कैसे इतनी फिट रहती हैं। और ये बहुत बड़ा रीजन होता है हमारी डाइट का। एक्चुअली इंडियन डाइट ऐसी है हमारी, इंडियन खान पान ऐसा है कुछ, जिसमें हम तेल, मसाला और फोर व्हाइट पॉइजन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उनसे बच के रहना है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक कारण है हमारे कार्डियो सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज का। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम आपको बताने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब जब हम टियांस में काम करने की बात करते हैं, तो हम टियांस में काम क्यों करते हैं? कि हम 100 ईयर हेल्थी लाइफ जी सके, हमें 100 ईयर हेल्थी लाइफ मिल सके, इसलिए हम काम करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि आप अपना रेगुलर चेकअप करते रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ किस कंडीशन में है, क्योंकि आपका घर है तो आपको पता होना चाहिए कि सफाई कहाँ नहीं है, कहाँ गंदगी है, घर की क्या कंडीशन है। तो उसके लिए आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूं कि आप चेक कर सकते हैं कि कहीं आपको तो कार्डियो सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज स्टार्ट तो नहीं हुई है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं वो हेल्दी रहें, और वो जब हेल्दी रहेंगे तभी वो अपना 100% दे पाएंगे टियांस को भी। चलिए दोस्तों, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि है फील चेस्ट सप्रेस्ड एंड अपसेट इन पुअरली वेंटिलेटेड प्लेस। सो दोस्तों हम देखते हैं काफी लोग होते हैं कि जब वो लिफ्ट्स में जाते हैं या बंद जगहों पे जाते हैं तो उनकी सांस फूलती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके चेस्ट को कोई दबा रहा है। तो ये आपका इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। आपकी बॉडी आपको बताना चाहती है कि हमारा ये पोर्शन, ये पार्ट हमारी बॉडी का अच्छे से काम नहीं कर रहा है दोस्तों। सेकेंड पार्ट है ऑफन फील चेस्ट सप्रेस्ड एंड फ्लस्टर्ड। सेकेंड पॉइंट भी यही बताता है हमें कि कई बार ओपन में भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके चेस्ट पे कुछ भारी भारी सा है और वो फ्लस्टर्ड फील होते हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा है दोस्तों फील टायर्ड मेंटली एंड फिजिकली। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम काम दिन में करें या ना करें, फिजिकली मेंटली हम हमेशा टायर्ड फील होते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप काम करें या ना करें, आपको थकान महसूस होती है, मेंटली भी फिजिकली भी, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, या आपको जमाई आती है बार बार? तो ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी आपको बताना चाह रही होती है और हमारी बॉडी आपसे कुछ कहना चाह रही होती है। उसके बाद दोस्तों आता है कि हैंड्स एंड फीट ऑफन टर्न कोल्ड। हाथ और पैर, आपके हाथ और पैर ठंडे हो जाना। अक्सर होता है कि लोगों के हाथ और पैर अक्सर ठंडे हो जाते हैं, जिनको इनिशिएट इनिशिएट फेज में होता है, स्टार्टिंग की फेज में होता है सीवीडी। फिर उसके बाद आता है कि ऑफन फील अनकंफर्टेबल इन योर हार्ट। कभी ऐसा लगेगा कि हार्ट में मतलब कुछ पिंच कर रहा है, या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, चुभ रहा है। तो ये एक अलग सिम्टम होता है जो कि आपको बताना चाहता है कि आपका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। देन है सिक्स पॉइंट, योर मेमोरी इज डिक्लाइनिंग। आप देखते होंगे जब काफी लोग होते हैं कि उन्हें बचपन में तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती थी, बचपन में उनके कोर्स की चीजें हों, उनके सब्जेक्ट की चीजें हों, उन्हें बहुत अच्छे से याद हो जाती थी। बट अब क्या हो गया है कि अब उनकी मेमोरी कम हो रही है, उनकी मेमोरी डिक्लाइन हो गई है दोस्तों। सेवेंथ पॉइंट है बैड स्लीप। काफी लोगों को नींद नहीं आती है, तो नींद ना आने का रीजन भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होता है दोस्तों। और उसके बाद
फीलिंग डिजी ऑफन, कई बार ऐसा होता है कि हम काम करें ना करें, सो रहे थे, उठे, हमें चक्कर आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपका हार्ट जो है वो ब्रेन तक ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, आपके हार्ट में स्टार्ट हो गई है कुछ प्रॉब्लम। फिर ब्लड विजन दोस्तों, कि आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, एक रीजन होता है एज भी, एज के अलावा जो एक रीजन होता है डायबिटीज होता है, और एक रीजन आपका सीवीडी का इनिशियल स्टेट भी होता है कि आपके आंखों से प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा है दोस्तों। फिर लुक टैलो फेस, जिसे हम बोलते हैं पीला दिखना या पीला पीला सा दिखना, तो उस केस में भी अगर आप काफी दिन से देख रहे हैं कि आप पीले बने हुए हैं, तो आपको ये इनिशिएट सोचना शुरू कर देना चाहिए कि किस कारणवश हो रहा है। फिर दोस्तों है ब्लड प्रेशर एंड लिपिड इज बियॉन्ड द नॉर्मल कंट्रोल। मैं आपको किसी ने पूछा सीवीडी क्या है, तो सीवीडी है कार्डियो सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज है हमारी, जो कि हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट से या ब्रेन से रिलेटेड या उसके सर्कुलेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसे सीवीडी कहते हैं। फिर उसके बाद है ब्लड प्रेशर एंड लिपिड इज बियॉन्ड नॉर्मल वैल्यू। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप जैसे ही 30+ होते हैं, आपको रेगुलर चेक करनी चाहिए कुछ चीजों को, उसमें से एक ब्लड प्रेशर भी है। तो अगर आप चेक करते हैं और आपको लगता है कि आपका नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है, तो दोस्तों मेरा बिलीव करिए कि ये राइट टाइम है आपका टियान्स में आने का, भगवान ने कुछ चाहा है तभी आप यहाँ पे आए हैं। फिर उसके बाद डायग्नोस्ड विद कोरोनरी डिसीज। दोस्तों अगर आप कभी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि आप डायग्नोस हुए हैं कि आपके साथ कोई हार्ट की प्रॉब्लम रही है, आपको हृदय रोग रहा है, या उससे रिलेटेड आपको कभी कोई प्रॉब्लम रही है, तो भी आपको बहुत सजग रहना है, अवेयर रहना है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि लोग अवेयर नहीं रहते हैं, लोगों के पास सारी चीजें हैं, उनके पास पैसा है, बट वो अवेयर नहीं है कि उन्हें अपने हेल्थ की केयर करनी है दोस्तों। फिर सफर विद लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर ड्यू टू स्ट्रोक। कई लोगों को हम देखते हैं कि उन्हें स्ट्रोक पड़ जाता है, ब्रेन हैमरेज पड़ जाता है दोस्तों। तो ब्रेन हैमरेज पड़ने की वजह से भी आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है लेटर, तो उसकी भी हमें केयर करनी है दोस्तों। फिर हैव सफर्ड विद रेस्पिरेटरी डिसीज सच एज अस्थमा फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आपको अस्थमा है या कोई भी लंग से रिलेटेड डिसीज है, तो भी वो बहुत बड़ा इफेक्ट करती है आपके सीवीडी के तरफ। तो ये जो हमने 14 पॉइंट बताए हैं दोस्तों, इसकी एक चेकलिस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए और चेक कीजिए आपको इनमें से कुछ है कि नहीं है। अब मैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ कि हार्ट अटैक में होता क्या है। हार्ट अटैक होता क्या, हमने सुना हुआ है कि हार्ट अटैक होता है, लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 फोटो मैंने बनाई है, और राइट साइड पे मैंने दिखाया हुआ है कि नॉर्मल आर्टरी नीचे, राइट साइड में सबसे नीचे देखेंगे तो नॉर्मल आर्टरी कैसी दिखती है, क्लीन दिखती है दोस्तों। बट धीरे 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 उस पे जब कोलेस्ट्रॉल जो जमने लगता है और हमारा एक प्लाक जम जाता है, तो उसे हम प्लैक कहते हैं, और वो जमने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ब्लड हमारा पूरा पंप नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट आप उसमें देखेंगे कि हमारी कोरोनरी आर्टरी है, और यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको इसमें शो करना दिखाऊं आपको चाहता हूँ कि आप एक बार देखिए कि ये वाला पार्ट जो आपका है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका प्लेग बनता जाता है, और उसकी वजह से आपका डिक्रीज ब्लड फ्लो है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी वजह से यहाँ पे एक क्लॉट बनता है दोस्तों। अब जब क्लॉट बनता है, तो क्लॉट से क्या होगा कि आपका ब्लड यहाँ से पास नहीं कर पाएगा। जब ब्लड पास नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आपका जो प्लाग है वो रैप्चर होने लगेगा, उसकी वजह से ब्लड आपका इकट्ठा होने लगेगा, क्लॉटिंग होने लगेगी, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं। यहाँ देखिए क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। जब क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ब्लड इधर से इस पार जा नहीं पाता है दोस्तों। और ये जो हमारी नस होती है, ये हमारी अयोटा एक नस होती है, मेजर जो हृदय में होती है, और उससे निकलने वाली अदर नसें जो होती हैं, उन्हें हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जम के क्लॉटिंग हो जाती है, और ये जो नस जो होती है, जो हमारे हृदय को ब्लड सप्लाई करती है, जो हमारे हृदय को ब्लड लेके जाती है, जब वो नहीं ले जा पाती है ब्लड, तो हमारी हार्ट की मसल्स डेड होने लगती हैं दोस्तों। और जब मसल्स डेड होने लगती हैं, तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, और ऐसे हमें पड़ता है हार्ट अटैक दोस्तों। यहाँ पे तो हमने बात कर ली हार्ट अटैक की। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, तो अब देखते हैं दोस्तों डॉक्टर हमें किस चीज की दवा देता है। अगर आप जानते हो किसी को हार्ट अटैक पड़ गया हो, तो आप देखेंगे कि उन्हें दवा किस चीज की दी जाती है। तो जनरली वो देते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मेजर दवाएं लिखी हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। लिपिटोर है, लेस्कॉल है, मेवेकोर है, लिवैलो है, प्रेवेकॉल है, क्रेस्टोर है, जोकोर है। तो इनका काम क्या होता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हम बोलते हैं उसे एलडीएल, और
उस जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करें। बट दोस्तों जब हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो हम एक रोग को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए खाते हैं, बट उसके साथ हमें तमाम साइड इफेक्ट्स मिलते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, मसल एक्स एंड पेन, नोजिया, समटाइम्स लीवर फंक्शन एबनॉर्मलिटीज। तो जब हम इन दवाओं को खाते हैं तो हमारे मसल्स वीक होते हैं, मसल्स में पेन होता है, लीवर फंक्शन एबनॉर्मलिटी स्टार्ट होती है। तो आप मेडिकेशन पे तो होते हो दोस्तों, आपका हार्ट मतलब कायदे से काम करे इसके लिए उन्होंने आपको मेडिसिन दी है, बट उसके साथ-साथ कहीं न कहीं हम अपना लॉस कर रहे होते हैं बाकी ऑर्गन्स का, जो कि साइड इफेक्ट्स की वजह से होता है। ये कुछ और मेडिसिन्स हैं, तो बेसिक पर्पस मेरा इन 2 स्लाइड दिखाने का ये था कि हार्ट डिसीज़ में जो हमें दवाइयाँ दी जाती हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दी जाती हैं। हमारे ब्लड को पतला करने के लिए दी जाती हैं कि ताकि ईज़िली ब्लड फ्लो कर सके, या आपको पता होगा फिर फाइनल ओपन हार्ट सर्जरी होता है या स्टंट डालते हैं जिसमें उस कोलेस्ट्रॉल को मतलब या तो निकाल देते हैं, उसकी जगह दूसरी वेन्स आर्टरीज़ डालते हैं, या फिर उसकी जगह स्टंट डाल के उसे उसका साइज़ फुला देते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने मैजिकल प्रोडक्ट की दोस्तों, जिसका नाम है टियान्स ओमेगा लाइफ। दोस्तों टियान्स ओमेगा लाइफ डिफरेंट क्यों है, मैं ये बताने वाला हूँ आज आपको। मतलब ओमेगा लाइफ तो हर जगह अवेलेबल है, मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। बट टियान्स के ओमेगा में क्या बात है? तो जनरली मार्केट में जो ओमेगा आपको दिखेगा उसमें ओमेगा 3 मिलेगा। तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ चार्ट बना हुआ है जिसमें ओमेगा 3 है और ओमेगा 3 क्या-क्या काम करता है, वो दिया हुआ है दोस्तों। तो ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में हर चीज़ में, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ट्यूमर हो, मेंटल डिसीज़ हो, इन्फ्लेमेशन हो, सीवीडी हो, इम्यूनिटी हो, ब्रेन डेवलपमेंट हो बच्चों का, या ऑब्स गाइन प्रॉब्लम हो, या कोई लंग डिसीज हो दोस्तों। तो ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल होता है, बट टियान्स सबसे अलग रहा है हमेशा। और मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनियां होती हैं, वो ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी यूज करती हैं। एमबीए में कर रहा हूं तो एमबीए में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। मतलब उस मार्केट में उतरना जहां कोई एग्जिस्ट ही ना करता हो, या जहां आपका कोई कंपटीशन ही ना होता हो। तो आपने अपने कॉम्पिटिशन्स को ही खत्म कर दिया। तो उस लेवल पे जाके टियान्स काम करता है दोस्तों, और उसी की एक देन है कि हमारे पास बेस्ट ओमेगा है वर्ल्ड का। तो ये तो बात हो गई सिर्फ ओमेगा 3 की दोस्तों। अब मैं बताने वाला हूँ कि हमारे ओमेगा 3 में क्या-क्या है। हमारे ओमेगा 3 में दोस्तों टियान्स ओमेगा 3 इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ फिश ऑयल। ये फिश ऑयल मछली के तेल से बना हुआ होता है, जो कि हार्वेस्ट की जाती हैं ओशियन से, समुद्र से निकाली हुई मछली का तेल इसमें पड़ा हुआ है दोस्तों। साथ में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप सी एक्सट्रैक्ट है, मिनरल्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, ऐसे करके 36 चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। और ये सिर्फ बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारी जो टियान्स कंपनी है, वो सुपीरियर रॉ मटेरियल यूज़ करती है। इसमें इम्पोर्टेड नेचुरल ओशियन फिश ऑयल यूज़ होता है दोस्तों, जो कि डीएचए और ईपीए में बहुत हाई प्योरिटी में होता है दोस्तों। फिर सेकंड फिर दोस्तों सेकंड चीज़ जो हमें डिफरेंट बनाती है, वो है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी दोस्तों। हमारी जो कंपनी है, वो इसे मैन्युफैक्चर करने में एडॉप्ट करती है एडवांस मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, जो कि हमारे जो क्वालिटी है रॉ मटेरियल की उसे प्योर फॉर्म में बचाए रखता है दोस्तों। फिर साइंटिफिक फॉर्मूला जो इनका है, वो रेशियो इन्होंने रखा है डीएचए और ईपीए का 2:3 का, जो कि बेस्ट रेशियो है दोस्तों। और ये प्रिवेंट करता है कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज को, यानी कि हृदय रोग को, और आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रोक की उनको, और आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जिन्हें अल्जाइमर्स डिसीज है, जो कि हाथ कांपने वाला है या शरीर ही कांपने वाला है, तो उससे आपको सेफगार्ड करता है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या पड़े हुए हैं दोस्तों। तो ये बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा मतलब हम बात कर रहे हैं कि हम बेस्ट ओमेगा 3 दे रहे हैं। तो हम बेस्ट ओमेगा 3 दे रहे हैं तो हमें प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि हम कैसे बेस्ट ओमेगा 3 दे रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं कि हम बेस्ट ओमेगा 3 दे रहे हैं, तो हम बेस्ट ओमेगा 3 इसलिए दे रहे हैं कि ओमेगा 3 सिर्फ हमारे टियान्स ओमेगा का एक पार्ट है दोस्तों। इसके अलावा 35 अलग इंग्रीडिएंट्स इसमें पड़े हुए हैं। कितने? 35। अब मैं बताने वाला हूँ वो 35 इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या हैं दोस्तों। तो उसमें कोएंजाइम Q10 है। अब कोएंजाइम Q10 का काम क्या होता है? ये इन्हिबिट करता है आपके लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल को, जिसको मैंने बताया आपको कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों। तो ये हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे उसके ऑक्सीडेशन से उसे खत्म करता है दोस्तों, और मेंटेन करता है एक ऑप्टिमल सेलुलर फंक्शनिंग, यानी कि आपके जो आपका जो हार्ट होता है उसके रिदम को प्रॉपर करता है,
और उसके सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है दोस्तों कोएंजाइम Q10। ये मान लीजिए कि संजीवनी बूटी होता है कोएंजाइम Q10 आपके हृदय के रिदम के लिए। तो अब हमारा जो हार्ट होता है, जो धड़कन होती है, वो एक अलग पार्ट होता है जो कि इलेक्ट्रिक पल्स आती है हार्ट में, जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे एक बार कंप्रेस होता है, एक बार फूलता है। तो जब कंप्रेस होता है तो वो ब्लड बाहर फेंकता है, जब एक्सेल करता है तो ब्लड उसमें आता है। तो जब वो कंप्रेस करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पंप करता है, और जब वो खुलता है तो उसके चैम्बर्स में ब्लड भरते हैं। तो कोएंजाइम Q10 उसके रिदम पे काम करता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है ओमेगा 3 मरीन ट्राइग्लिसराइड, जिसकी बात कर रहा था कि मैं, ये सिर्फ एक पार्ट है ट्रांस ओमेगा का दोस्तों, जो कि हमारा हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। फिर ये प्रोवाइड करता है माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को। माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, कि हमारा जब सीवीडी स्टार्ट हो रहा होता है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज जब हमारा स्टार्ट हो रहा होता है, या हृदय रोग जब हमारा स्टार्ट हो रहा होता है दोस्तों, तो हमारा बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं उससे, जिसमें इंक्लूडेड होता है हमारा बीपी, जिसमें इंक्लूडेड होता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना पहुंच पाना। तो उन वजहों से जो हमारा हाइपरटेंशन हो जाता है, जो कि बीपी इफेक्ट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है हमारा, उसे कंट्रोल करता है और डिक्रीज करता है ग्रोथ ऑफ प्लाक। तो हम समझ रहे हैं कि आपने समझा कि प्लाक क्या था, जो एक्यूमुलेशन हुआ था वहां पे हमारा कोलेस्ट्रॉल का और बाकी चीजों का, जिसे हम प्लाक कहते हैं, उनके रेट को कम करता है और उन्हें वहां से खत्म करता है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया जाता है, जो कि थर्माकोल पे डाल के दोस्तों। फिर बीटा कैरोटीन थर्ड पार्ट आता है दोस्तों, ये कंट्रीब्यूट करता है लंग हेल्थ को दोस्तों, और स्ट्रेंथ करता है हमारी हार्ट की मसल्स को। यानी कि मैंने बताया कि जब हम बात करते हैं सर्कुलेशन सिस्टम की, तो सिर्फ हमारा हार्ट ही उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता दोस्तों, हमारा लंग्स भी कंट्रीब्यूट करता है। लंग्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कि जो हम सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स में भरती है पहले। अब वो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होके फिर वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है, ताकि हर सेल में सिंथेसिस हो के हमें एनर्जी मिल पाए। तो ऑक्सीजन सिर्फ लेना हमारे लंग्स का काम है, बट हार्ट क्या करता है, उसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारा लंग्स अगर हेल्दी नहीं होगा तो हमारा हार्ट हेल्दी नहीं होगा दोस्तों। फिर थर्ड चीज है लाइकोपिन दोस्तों। तो लाइकोपिन प्रमोट करता है आपके हार्ट हेल्थ को और प्रिवेंट करता है कैंसर को। तो लाइकोपिन और बाकी एंटीऑक्सीडेंट डालने का ये मकसद था इस प्रोडक्ट में, कि आप सिर्फ अपने हार्ट हेल्थ को ही प्रिवेंट ना करें, बल्कि आप अपना एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपके बॉडी में रेगुलर पहुंचते रहें, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन ना हो बॉडी में, और आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकें, जो कि एक ऐसी चीज है कि अगर एक बार हो गई दोस्तों, तो फिर आप एक्ट्रेस हो या कितने बड़े आदमी भी हो, फिर बचना नामुमकिन हो जाता है दोस्तों। फिर आता है रिफाइंड व्हीट जर्म ऑयल। ये एनहांस करता है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट और रिलीव करता है क्रैम्प्स आपके हार्ट मसल्स में दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है रिफाइंड व्हीट जर्म ऑयल, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मदद करता है दोस्तों। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो चुकी होती है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी हार्ट का रोल होता है, उसमें मदद करता है और रिलीव करता है क्रैम्प्स आपके हार्ट मसल्स में। तो होता क्या है दोस्तों, हार्ट अटैक में जब ब्लड हमारा हार्ट के मसल्स में नहीं पहुंच पाता है, तो भयंकर दर्द उठता है, जिसे हम एंजाइना पेन बोलते हैं दोस्तों। तो उस एंजाइना पेन के लिए जो है व्हीट जर्म ऑयल इसमें डाला गया है दोस्तों। नेक्स्ट है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ये क्या करता है, हमारे फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है और एक सुपर हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो ये ग्रीन टी से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, इसलिए इसका रोल और इसका जो एफिकेसी है वो कई गुना बढ़ जाती है दोस्तों। फिर हमारा है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, जो कि अगेन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे ब्लड की विस्कोसिटी, यानी कि हमारा ब्लड इजीली पास कर पाए, जैसा कि हम देख रहे थे एलोपैथिक मेडिसिन में काफी थी, जो कि आपको केमिकल्स दे के आपके ब्लड को थिन करती हैं और आपके आपके अदर साइड इफेक्ट्स देती हैं। वहीं पे हमारा जो प्रोडक्ट है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है और ये आपके हार्ट की कैसे हेल्प करता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सेलेनियम। ये पजेस करता है एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट विद इम्यून सेल्स एंड मेक आर्टरीज फ्लेक्सिबल। तो दोस्तों सबसे बड़ा रोल, अब जब हार्ट में आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल जमना चालू हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था और आप दवा खा रहे हो, ऑलरेडी आप मेडिकेशन पे हो, फिर आपने देखा कि आप
बच कैसे सकते हो? तो उसमें कई चीज़ें आती हैं, या तो आप उसे कंप्लीटली खत्म करो ऑपरेट करवा के, या तो आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ो, टियान से जुड़ो, ओमेगा लाइफ खाओ और आप प्रिवेंट भी कर सको और पहले से खा के आप बच सको कि आपको ये फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो या आपके फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ अगर आप बीसीएम कर रहे हो दोस्तों, बीसीएम कर रहे हो दोस्तों, तो वो ऐसा हो गया कि सोने पे सुहागा हो गया, कि आपने सुबह गर्म पानी पिया और उसके बाद 15 मिनट बीसीएम किया और अगर आपको हार्ट डिसीज़ है तो सुबह-शाम 1-1 टैबलेट आपको 1-1 कैप्सूल लेना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप एज़ अ प्रिवेंशन खाना चाहते हो, तो रात में खाना खाने के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी से आपको ये लेना है दोस्तों। और कोशिश कीजिए कि आप दूध अवॉइड करें रात में इसके साथ क्योंकि इसमें फिश ऑयल होता है। फिर उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं दोस्तों, ये ट्रीट्स लो ब्लड कैल्शियम लेवल्स। जब हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है दोस्तों, तो जब हमारा हार्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है ब्लड को, तो ब्लड के थ्रू जो हमारे न्यूट्रिएंट सेल्स तक पहुँचते हैं, वो नहीं पहुँच पाते हैं दोस्तों। तो इसकी वजह से इसमें कैल्शियम फॉस्फेट डाला गया है, जो कि आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को भी मेंटेन करे और आपकी कैल्शियम की जो ज़रूरत है ब्लड में, वो भी पूरी हो। उसके अलावा ज़िंक पड़ा हुआ है, जो कि मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सेल्स को। ज़िंक बाकी भी चीज़ों में बहुत काम आता है, जैसे विज़न है, ग्रोथ है और आपके हेयर हैं, हर चीज़ में ज़िंक का बहुत बड़ा रोल होता है, बट हार्ट के लिए सेलुलर लेवल पे बहुत बड़ा रोल आता है ज़िंक का दोस्तों। ये आपके कुछ टॉप इंग्रीडिएंट्स हो गए, इनके अलावा तमाम अलग पड़े हुए इंग्रीडिएंट्स जैसे कि ल्यूटीन है, गिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट है, पोटेशियम क्लोराइड है, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिनसेंग एक्सट्रैक्ट है दोस्तों, जिनसेंग एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन कैल्शियम एस्कॉर्बेट है, देन लेसिथिन है, फेरस फ्यूमेरेट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए है। यानी कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए कि अगर आप इसे ले रहे हो तो आपके हार्ट के रिदम, आपके हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन, आपके हार्ट की मसल्स, आपके हार्ट की पंपिंग, हर चीज़ प्रॉपर रहे दोस्तों। क्योंकि हम सिर्फ उस प्लाक को हटाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हार्ट का हर वो फंक्शन जिसके लिए हार्ट रिस्पॉन्सिबल है, हम उसे सही करने के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। विटामिन ई, बैसिलस कोएगुलेंस, विटामिन बी6, कॉपर सल्फेट, विटामिन बी2, विटामिन बी1, विटामिन ए, क्रोमियम पिकोलिनेट, विटामिन डी3, फोलिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड, बायोटीन, देन विटामिन के, विटामिन बी12, तो ऐसे करके टोटल 36 इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, जो कि इसे वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा लाइफ बनाता है और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है कि आप इन इस चीज को अगर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी बताओगे तो वो भी 2 बार सोचेगा दोस्तों कि इतनी ज्यादा चीजें एक कैप्सूल में या इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक सप्लीमेंट में कैसे हो सकते हैं दोस्तों। तो टियान्स वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स देता है कि जिसे आप एक बार शो कर देंगे, डेमोंस्ट्रेट कर देंगे या उसे बता देंगे दोस्तों, तो फिर आपको आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आके लेंगे। यहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरे घर तमाम लोग आके जो जिमनेमा यूज़ करते थे, ओमेगा यूज़ करते थे, वो 50-50 किलोमीटर ड्राइव करके सिर्फ जिमनेमा और ओमेगा लेने